Hello everyone, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel Achilles Maths. Dear students, आज हम लोग पार्ट थर्ड हाइड्रोस्टैटिक्स के सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। द टेम्परेचर इन ए एटमॉस्फेयर इन कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम डिमिनिश एज द हाइट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज टेकिंग ग्रेविटी एज ए कांस्टेंट। इसे हम लोग को प्रूव करना है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट कर हमें बताएं कि सब कुछ प्रॉपर है ना, प्रॉपर देख पा रहे हैं आप लोग, प्रॉपर सुन पा रहे हैं। वेरी फास्ट क्विक। बहुत दिनों से आप लोगों को क्लास का इंतजार था, तो बच्चे नहीं लेने का वजह यह था कि ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है ना। तो जब जब टाइम मिलेगी तो मैं बिल्कुल क्लास लूँगा, है ना। हाँ, ये खैर सही बात है कि पार्ट थर्ड का बहुत दिनों से नहीं ले पा रहे थे, खैर लिया जाएगा। आप लोग जल्दी से जुड़ जाएं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जुड़ चुके हैं मयंक, सौरभ, ठीक है, अभिषेक, वर्मा, है ना। एक बार सभी बच्चे लाइक और शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं। क्लियर है बच्चे ना? ओके ओके ओके, ठीक है बच्चे। तो कहानी आज का मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चे, काफ़ी एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपका जो है 2009, 2012, 2015 में आ चुका है TMBO में, ठीक है ना। ओके बच्चे, तो देखिए सवाल क्या कर, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। करंट टेम्परेचर इन एन एटमॉस्फेयर इन कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम। कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम कहने का मतलब हो गया बच्चे इसका मतलब हो गया एडियाबैटिक, चेंज, ठीक है ना, एडियाबैटिक चेंज, ठीक है। तो कन्वेक्टिव मतलब समझना आपको, एडियाबैटिक चेंज डिमिनिशेस, मतलब टेम्परेचर उसका डिमिनिश होगा, घटेगा। किस कंडीशन में? जब कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम होगा। एज हाइट एबव द सरफेस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, अरे हाइट को आप इंक्रीज करेंगे, जब हाइट को इंक्रीज करेंगे उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। कंडीशन आपको दे दिया, कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम का दे दिया है। साथ साथ यह भी दे दिया बच्चे कि टेकिंग ग्रेविटी एज कांस्टेंट, और जब ग्रेविटी को आपको क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, जी इज ए कांस्टेंट। तो उस चीज को हम लोग को प्रूव करके बताना है कि टेम्परेचर उसका डिक्रीज करेगा यदि हाइट इंक्रीज करता है अर्थ से, तो ठीक है ना। चलिए बच्चे, अब ध्यान देने की आप लोग को जरूरत है। तो पीछे का सब कुछ आप लोग को याद होगा, मैं यह मान के चलता हूँ कि पीछे जो भी हम क्लास लिए थे हाइड्रोस्टैटिक्स में आपको याद होगा बच्चे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। आयुष कुमार कमेंट कर रहे हैं कि सर बहुत दिनों के बाद ले रहे हैं, क्या करें स्टूडेंट, बहुत सारे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं ना, है ना। ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए खैर एप्लीकेशन पर मैं जल्द आने का प्रयास करूंगा। एप्लीकेशन पर जब स्टार्ट होगी तो वहाँ आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, जो बच्चे इनरोल होंगे उसमें, है ना। ठीक है, खैर ज़्यादा समय ध्यान बर्बाद नहीं करना, ध्यान में रखते हुए चलिए आइए। तो हम लोग कंडीशन यहाँ क्या दिया बच्चा? व्हेन टेकिंग ग्रेविटी एज कांस्टेंट। हम लोग का कंडीशन है बच्चे कि ग्रेविटी को क्या लेना है बच्चे? कांस्टेंट लेना है, ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहले बात यह बताइए कि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेशर इक्वेशन, किन्हीं को याद है? आज यह भी देखना होगा ना, याद है कि नहीं है। ऑफलाइन पार्ट थर्ड का क्लास स्टार्ट किए हैं? हाँ बिल्कुल बच्चे, देखिए आयुष दुबे को मालूम भी नहीं है, सबका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। पार्ट 1 का सुबह 8 बजे क्लास हो रही है ऑफलाइन, पार्ट 2 का सुबह 7 बजे क्लास हो रही है, पार्ट 3 का शाम में 5 बजे हो रही है, 11th का सुबह में 5 बजे हो रही है। बाकी कम्पिटिटिव क्लासेस सारे चल रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। आज मैंने यूट्यूब पर भी पोस्ट किया हूँ, है ना। ओके, एप्लीकेशन बच्चे भी बना नहीं है अंकित कुमार, जब बनेंगे तो आपको खुद सूचना मिल जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए, बातें कम करनी है। चलिए, वी नो डैट
द प्रेशर इक्वेशन। हम लोग पढ़ चुके बच्चे प्रेशर इक्वेशन, है ना। क्या होता है प्रेशर इक्वेशन? dp बाय dx इक्वल माइनस रो जी। बहुत सारी किताबें बच्चे आपको मिलेंगे, यहाँ dp बाय dz भी मिलता है, dp बाय dz। हम z के जगह x लेके चलते हैं। x होता क्या है कि सी लेवल से जितना हाइट जाएंगे उसको हम लोग x लेते हैं, है ना। सी लेवल जो भी होता है ना, इससे जितना हाइट जाएंगे उसको x लेते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो dp बाई dx हो गया बच्चे माइनस रो जी। तो यहाँ से हम आपसे पूछेंगे कि dp कितना होगा स्टूडेंट, तो आपका क्या जवाब होगा? माइनस रो जी dx। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है ना। और इन एडियाबैटिक चेंज, इन एडियाबैटिक कंडीशन हम लोग जानते हैं पीवी गामा इक्वल कांस्टेंट, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ कांस्टेंट को ऐसा करते हैं बच्चे के डाइस मान के चलते हैं ताकि रिजल्ट हम लोग का कुछ सटीक आए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से P अब भी को यहाँ चेंज कर रहे हैं। अब मास डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन जानते हैं, क्या होता है बच्चे? रो इक्वल होता है m बाय v, पता है ना। तो यहाँ से v कितना निकलेगा स्टूडेंट? m बाय रो निकल जाएगा। v जो निकलेगा m बाय रो गामा इक्वल k डाइस। आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से p निकाल लीजिए, क्योंकि p निकलेगा फिर dp निकालेंगे, वही चीज यहाँ पुट करना। इक्वेशन 1 जो हम लोग का प्रेशर इक्वेशन है, हम लोग को dp चाहिए बच्चे। तो dp जब चाहिए तो यहाँ से p पहले निकालना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए पहले आप लोग, वेरी फास्ट स्क्रीनशॉट, वेरी फास्ट लें बच्चे आप लोग। हाँ, अब देखिए यहाँ से हम लोग P निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से P कितना निकलने वाला है स्टूडेंट? तो आपको पता चल रहा है यहाँ जो P निकलने वाला आपका है, यहाँ जो P आपका निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ क्या निकल जाएगा? देखिए ध्यान से, K डाइस तो है ही रो टू द पावर गामा इनटू सॉरी अपॉन हो जाएगा बच्चे m टू द पावर गामा, होगा ना। m टू द पावर गामा डिनोमिनेटर में चला गया, रो गामा है और K का पड़ा, ठीक है। चलिए, ये निकला कितना, किसका मान निकलेगा बच्चे? ये P का मान निकला, P का मान निकला ना। अब यहाँ पर कुछ कांस्टेंट, इसको चूंकि K भी कांस्टेंट है और M मास है वो भी कांस्टेंट है, तो इसको कुछ मान लेते हैं P। अब इसको बच्चे हम K मानेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने K डाइस लेके चले थे, राइट। इसको K मान लीजिए, रो टू दी गामा हम यहाँ पुट कर दिए हैं K अपॉन K डाइस अपॉन m टू द पावर गामा, इसको मान लिया है K। मान ले बच्चे K, कोई दिक्कत यहाँ तकलीफ नहीं है। अब इसको बच्चे क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग को dp का जरूरत है। तो इसलिए यहाँ से dp जब निकालेंगे बच्चे तो क्या होगा? K गामा रो टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू डी रो आएगा यहाँ तक। चलिए, इसको अब मान लें इक्वेशन 2। 1 तो मान चुके हैं बच्चे, इसको 2 मान ले, दोनों एक ही साथ मान लिए कि हम लोग आगे इसका जरूरत पड़ने वाला है। अब जैसे बच्चे इस चीज को 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? शो 1 बिकम्स, सो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए? तो dp की जगह आप रखेंगे k गामा रो टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू डी रो इक्वल है बच्चे माइनस रो जी और dx आएगा ना इतना। अब बच्चे यहाँ से आप लोग बताएंगे, इस रो को इधर लेकर आ जाइए, तो हो जाएगा k गामा, इस रो से जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो गामा टू द पावर माइनस 2 डी रो इक्वल हो जाएगा बच्चे माइनस जी dx। अब इसको बच्चे हम लोग इंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो आपको k रो कांस्टेंट है, यहाँ रो आ गया, इधर dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग जैसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ क्या मिलेगा? k रो k गामा रो टू द पावर गामा माइनस 2 डी रो, यहाँ माइनस जी इंटीग्रेशन ऑफ dx आएगा। इसको जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलने वाला है? k रो
इसको इंटीग्रेट करेंगे रो टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल हो गया माइनस जी एक्स, और एक आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसका नाम हम लोग क्या डाल दिए बच्चे, यहाँ पर हम लोगों ने सी डाल दिए। ठीक है ना। आइए अब यह बताइए बच्चे यहाँ पे के रो, इसको अब थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, है ना। थोड़ा अरेंज क्या कर लेंगे यहाँ बच्चे, गामा, गामा जो आपका आ रहा है बच्चे, अच्छा यहाँ के रो नहीं, गामा है ना, मामला गड़बड़ नहीं करना है, मामला गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यह गामा है ना, गामा ग्रुप में आ रहा है। ठीक है ना। तो यह मतलब हो गया गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू के इंटू रो टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस जी एक्स प्लस सी। अब बात रही बच्चे कि यहाँ की सी का मान आपको निकालना पड़ेगा, दिख रहा है आप लोगों को, चलिए नहीं दिख रहा तो यहाँ कर देते हैं, इस लाइन को यहाँ से लिखे हुए, रुक जाइए, यहाँ मिल गया, आप लोग को लग रहा होगा एक ही साथ लिख दिए हैं, इसको मैं पुनः लिख देता हूँ। तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 के इंटू रो टू द पावर गामा माइनस 1 जी एक्स प्लस सी। अब आप लोग बताइए यहाँ पर जो सी का मान कैसे निकलेगा, सी का मान आपको निकालना होगा कांस्टेंट। तो इसको ऐसा चाहे तो इसको और शॉर्ट हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए रिलेशन हम लोग के पास है कि गामा के रो टू द पावर गामा का वैल्यू कितना है, पी है ना, के रो टू द पावर गामा का वैल्यू पी है, तो उस रूप में इसको ला सकते हैं, हाँ आ जाएगा। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख पाएंगे गामा अपॉन गामा माइनस 1 के गामा माइनस, इसको गामा से डिवाइड भी कर देते हैं बच्चे, और गामा सॉरी रो से डिवाइड और रो से मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि हम लोग को रिप्लेस करना आसान हो जाएगा, है ना, इनटू के, और यह हो गया गामा टू द पावर गामा माइनस गामा हो जाएगा सिर्फ अपॉन रो इक्वल हो गया बच्चे जी एक्स प्लस से, है ना। चलिए इस चीज को हम लोग फिर लिख पाएंगे, कितना लिख पाएंगे स्टूडेंट, इस चीज को हम लोग लिख पाएंगे, चलिए इसको इधर लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए के गामा रो को इक्वेशन 1 से बताइए कितना लिखा जाएगा, के गामा रो को पी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, इसको पी लिखा जाएगा। तो इसको आप लिख पाएंगे गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू पी अपॉन रो इक्वल जी एक्स प्लस सी आएगा। इस प्रकार से गामा बाय गामा माइनस 1 पी बाय रो जी एक्स प्लस सी आ गया। ठीक है, लेकिन माइनस यहाँ जी एक्स था ना, हाँ माइनस था, तो माइनस इसको रहने दीजिए बच्चे, माइनस है तो माइनस को रहने देना है, रख दिए। यूज कहाँ से किए, फ्रॉम 2 से, उसको साइड में लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ बात हम लोग करेंगे किसका, अब यहाँ बात करते हैं पी का एक फॉर्मूला हम लोग और पढ़ चुके हैं, क्या होता है, P इक्वल आर रो टी, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो रिप्लेस कर लीजिए गामा बाय गामा माइनस 1, पी की जगह हो गया आर रो टी अपॉन रो, चूंकि हम लोग को टेम्परेचर ना निकालना है ना, तो टी के रूप में लेते हैं ये कन्वर्ट करके, उसके बाद हम लोग सी का मान निकालेंगे। चलिए तो यहाँ से रो कैंसिल होगा बच्चे, गामा अपॉन गामा माइनस 1 आर टी इक्वल हो गया बच्चे जी एक्स प्लस सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे सी निकालने का। जैसे 8 सी लेवल जाएंगे, 8 सी लेवल पे क्या होगा बच्चे, एक्स जो होगा बच्चे वो आपका 0 हो जाएंगे, और टेम्परेचर जो होगा वहां पर वह क्या होगा, टी नोट मान लेते हैं सी लेवल पे, रखिए इसमें। तो यह हो गया बच्चे गामा अपॉन गामा माइनस 1 आर टी के स्थान पे टी नोट हो जाएगा, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इक्वल 0 इंटू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से बच्चे आपको सी निकल गया, गामा अपॉन गामा माइनस 1 आर टी नोट, ठीक है ना। चलिए अब इस चीज को किस में रखना है, इक्वेशन 3 में, सो 3 becomes, बस बिल्कुल मैथमेटिकल कंसेप्ट चलेगा। तो यहाँ हो गया बच्चे गामा अपॉन गामा माइनस 1 आर टी इक्वल जी, फिर जी ले लिए बच्चे ना, माइनस जी है ना, हाँ तो माइनस जी एक्स इंटू सी, सॉरी इंटू नहीं प्लस सी का वैल्यू कितना आया बच्चे, गामा अपॉन गामा माइनस 1 आर टी नोट। देखिए टेम्परेचर के रूप में आ रहा है,
आ रहा है ना। चलिए अब इसको कॉमन करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से, फिर हम लोग लिखेंगे क्या लिखा जाएगा बच्चे, गामा अपॉन गामा माइनस 1, और आर भी देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है। चलिए ले लेते हैं कॉमन, तो क्या मिलेगा बच्चे, टी, और टी नोट को वाले टर्म लेफ्ट साइड लेकर आ जाएंगे, टी नोट हो जाएगा इक्वल बच्चे आपके पास कितना है, माइनस का जी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ से सब निकल गया बच्चे, आर टी माइनस टी नोट इक्वल कितना, गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू जी एक्स, माइनस भी लगेगा इंटू जी एक्स। कुछ रूप में आ रहा है देखने के लिए, आपको मिल रहा है ना, एन मान मिला। टेम्परेचर तो आपके आ गया। अब बताइए आपको क्या करना होगा, आपको बताना था कि टेम्परेचर इसका डिक्रीज करेगा जब इसके हाइट को आप इंक्रीज करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने लाया आर टी माइनस टी नोट, ठीक है ना, माइनस गामा माइनस 1 बाय गामा, यहाँ तक किन्हीं कोई तकलीफ हो तो हम कमेंट करके आप बताइए, किन्हीं कोई तकलीफ हो। अच्छा यहाँ आर तो है ही, तो यहाँ से आर को भी इधर चाहे तो आप लेके जा सकते हैं, टी माइनस टी नोट इक्वल माइनस गामा 1 माइनस गामा इंटू जी एक्स अपॉन टी, टी सुनिए टी ने आर अपॉन आर, ठीक है ना। चलिए अब एक बात बताइए यहाँ पे कि टी माइनस टी नोट तो आ गया, गामा माइनस 1 भाई इतना आ चुका आपका, ठीक है ना। चलिए अब यदि इसमें हम डिवाइड कर दें टी नोट, इसको टी नोट से यदि डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा जी एक्स बाय टी नोट इंटू आर। तो यहाँ से आपको इस तरह से मिलते जा रहा है बच्चे, टी बाय टी नोट माइनस 1 माइनस गामा माइनस 1 बाय गामा जी एक्स अपॉन टी नोट इंटू आर, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर हम लोग को रिप्लेस करना होगा, क्या रिप्लेस करना होगा, इफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेरिक if the height of atmosphere be h, क्या मान लिया बच्चे उसको, h मान लिया, then तो दो बातें यहां हो गई, p नोट रो जी एच करते थे ना, लेकिन यहाँ p नोट लिए इसे रो नोट लेंगे, जी तो आपका कांस्टेंट है, शुरू में हम लोग ले चुके हैं। दूसरा p नोट इक्वल, अभी हम लोग यूज किए थे p इक्वल कितना यूज किए थे बच्चे, यहाँ देखिए p इक्वल अभी यूज किए थे हम लोग, कहीं पर किए थे ना, हाँ p इक्वल आर रो टी है ना, इस चीज पहले हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं, p इक्वल आर रो टी, सारे बात ध्यान रखना होगा, p इक्वल आर रो टी, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, p इक्वल आर रो टी लेंगे, r हो जाएगा रो नोट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे p नोट इक्वल आर रो टी, तो रो नोट होगा और t नोट हो जाएगा। तो इक्वेशन हम लोग अभी तक में मान लें, इसको 4 यदि मान लेते हैं, इसको 5 ले लें, इसको 6 ले लें, फ्रॉम जो कि हम लोग को यूज करना है बच्चे यहाँ पे जी बाय टी नोट, फ्रॉम 5 में यदि 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे, या 5 इक्वल 6 या डिवाइड कर लीजिए तो ये 1 हो जाएगा, इक्वल बच्चे यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है क्या मिल, रो नोट कैंसिल हो जाएगा, जी एच अपॉन आर टी नोट, यहाँ जो हम लोग रखे हैं जी अपॉन टी नोट आर टी नोट का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से बच्चे आपको पता चल गया जी अपॉन आर टी नोट इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन एच के रूप में आ गया ना, इसलिए यहाँ लिया गया इफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी एच, ठीक है, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए अब इस चीज को यहाँ रख देते हैं, सो 4 बिकम्स, बस रिलेशन ही आपको मिल जाएगा, टी अपॉन टी नोट माइनस 1 इक्वल माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा इंटू जी बाय आर टी नोट को क्या लिखा जाएगा 1 बाय एच और इंटू आपका एक्स है। चलिए बताइए यहाँ तक किन्हीं को समझदारी में दिक्कतदारी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, किन्हीं को यहाँ तक मेरी समझदारी में दिक्कतदारी है जल्दी से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपका रिलेशन यहाँ तैयार हो गया बच्चे ना, यहाँ तक जब आएंगे तो रिलेशन आपका तैयार हो गया, टी बाय टी नोट
इक्वल या 1 राइट साइड चला गया माइनस गामा माइनस 1 बाय गामा इंटू एक्स बाय एच। यह जो रिलेशन आप देख पा रहे हैं क्या है बच्चे, यह कि जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा, एच क्या है बच्चे यहाँ लिया है ना, इफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर बी कैपिटल एच, हाइट जितना एच का मान बढ़ते चला जाएगा उतना इसका टेम्परेचर जो टी है वो बच्चे क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन जो आपको दिया गया व्हिच सो डाइट, यह क्या दिखा रहा है बच्चे, व्हिच सो डाइट द टेम्परेचर किसमें, द टेम्परेचर इन एन एटमॉस्फेरिक, जब टेम्परेचर है इन एन एटमॉस्फेयर, किस कंडीशन में था आपका, किस कंडीशन में था आपको मालूम है ना, अभी लिखा था ना आपको, जो कंडीशन यहाँ दिया गया था इन एन, कंडीशन आपका क्या है देखिए यहाँ पे, इन कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम है ना, कंडीशन क्या है बच्चे, इन कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हिच शो दैट, यह क्या शो कर रहा है, द टेम्परेचर इन एन एटमॉस्फेयर इन कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम, क्या घट रहा है, डिमिनेसेस है ना, उसका जो टेम्परेचर वो क्या हो रहा है, घट रहा है, कब, एज द या हाइट क्या होगा, जितना इंक्रीज करेगा एज द हाइट इज इंक्रीज, ये बच्चे आपको प्रूव करना था। ठीक है कि नहीं, कोई तकलीफ, तो जल्दी से पहले बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए वेरी फास्ट, जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए जल्दी से आप ले लें, ठीक है ना। पहला शॉट आप लोग बच्चे यहाँ से लगा लें, ठीक है, उसके बाद दूसरा शॉट बच्चे आप यहाँ से लगा लें, तीसरा शॉट बच्चे आप लोग यहाँ से लगा लें, ठीक है, और चौथा शॉट आपका यहाँ फुल एंड फाइनल अभी नहीं होगा, यहाँ तक लें फिर यहाँ से लें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया बच्चे कि जैसे जैसे इन कन्वेक्टिव इक्विलिब्रियम में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो होगा बच्चे वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली हो रहा है, तो इसको इंक्रीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा, आपको प्रूव करना था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यूज हैं बच्चे। कि नहीं कोई तकलीफ हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे अब इसमें एक आध दिन और थ्योरी आपका चलेगा, बाकी आपका प्रॉब्लम कराएंगे, जो कि गैसेस से आपके सिलेबस में 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे थ्योरी हो ही गया है, हम देख लेंगे, यदि कोई छोटा बड़ा होगा तो उसको करा देंगे, नहीं तो हम अगले दिन से आपको प्रॉब्लम आपको कराएंगे, ठीक है ना। अगले दिन से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया जाएगा, जो कि एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। थ्योरी की जहाँ तक बात है वो लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, और कुछ रह गया तो हम देख लेंगे और उसको बता दिया जाएगा, अन्यथा हम प्रॉब्लम को स्टार्ट कर लेंगे अगले क्लास से, ठीक है बच्चे। कि नहीं कोई तकलीफ नहीं, बस जब जब टाइम मिलेगा बच्चे जरूर क्लास आपका लिया जाएगा। सर पार्ट 2 का रिजल्ट कब तक आएगा? पार्ट 2 का रिजल्ट अभी आप लोग का प्रैक्टिकल होगी उसके बाद ही आएगी, है ना, प्रैक्टिकल होने के जस्ट बाद, बाकी सब कुछ तैयार हो चुका है, ठीक है ना। कि नहीं कोई तकलीफ नहीं है ना, है तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लिए बच्चे। इसलिए मैं आज लाइव आ गया हूँ, आप लोगों को लग रहा था कि सर अब लाइव लेंगे ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं बच्चे, जब जब टाइम मिलेगा तो मैं लूँगा ही और लेंगे ही, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था सर कि मॉडर्न अलजेब्रा का भी कुछ चीज़ पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, गैसेस खत्म होने दीजिए, उसके बाद मॉडर्न अलजेब्रा का भी बहुत कुछ चीज़ हम बताने वाले हैं आप लोगों का है। हम जानते हैं कि आप लोग पढ़े हैं, उसके बावजूद भी मैं नए तरीक़ा से नए अंदाज में आप लोग को पढ़ाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, है ना। तो इसके हाइड्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम्स कराने के बाद हम आप लोगों को नए स्टाइल में आप लोग को मॉडर्न अलजेब्रा बताने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, अब बाकी तो अभी नहीं बता पाएंगे, कब प्रैक्टिकल क्या होगी तो श्योर नहीं है, अगले दिन बात करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज की कहानी को मैं यही समाप्त देता हूँ, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है ना।
नीतीश वर्मा बोल रहे हैं डेली क्लास लीजिए। डेली क्लास तो आपका ऑफलाइन चल ही रहा है, कहाँ से लेंगे? ऑफलाइन भी क्लासेस, ऑनलाइन क्लास संभव है। हाँ, जब आप लोग एप्लीकेशन पे इनरोल करा लेंगे तो आप लोग का डेली क्लास होगी। जैसे ऑफलाइन में डेली क्लास होती है वैसे आप लोग एप्लीकेशन पे डेली क्लास होगी इनरोल होने के बाद। ठीक है ना, संभव कहाँ हो पाएगा इतना इतना क्लास लेना। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगले दिन मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहें, देखते रहें और दूसरे को शेयर जरूर करें। ओके बाय।